नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे भारत और चीन का सीमा विवाद क्या है, 1962 का युद्ध क्यों हुआ और कई पॉइंट हैं जिनको डिस्कस करना आज बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप गौर से अगर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि भारत और चाइना के बीच में हमेशा तनाव का माहौल बना ही रहता है, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे इस टाइम पर जो हो रहा है उसको आप देख लीजिए। चलिए आज हम इसी सब पर बात करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये विवाद उठता कहाँ से है। हुआ क्या कि 1954 से चाइना भारत के बहुत से हिस्से को अपना बताने लगा। जैसे कौन कौन से हिस्से थे वो, उत्तराखंड का वो हिस्सा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के, जैसे ये सब ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा विवादित नहीं है। जैसे उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, ये सब ज़्यादा विवाद में नहीं है, इसलिए न्यूज़ में नहीं आते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा विवाद में है। क्यों? क्योंकि चाइना ये क्लेम कर रहा है और बता रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है पूरा, ये चाइना का ही हिस्सा है, इसलिए सब ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं। जैसे अक्साई चीन को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ। अगर हम 1962 का युद्ध देखें तो अक्साई चीन को लेकर के ही माना जाता है। कई इतिहासकार लोग बताते हैं कि वैसे कारण कई थे, लेकिन अगर मेन कारण देखा जाए तो अक्साई चीन को लेकर के 1962 का युद्ध हुआ। क्या हुआ था कि अक्साई चीन में चाइना के द्वारा एक रोड बीचों बीच से बना दिया गया था और ये रोड 1957 में बनाया गया था। और जब ये रोड बनाया गया तो भारत और चीन के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1962 में एक भयंकर युद्ध भारत और चाइना के बीच हुआ। यह युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला था। चाइना ने 4 दिनों में नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, इसको आप अरुणाचल प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कई जगह देखा है, जीएस का क्वेश्चन में आता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो यही आता है। नेफा और तवांग को कब्जा कर लिया चाइना ने। हालांकि बाद में चाइना ने इसको छोड़ भी दिया था। इस युद्ध में इंडिया की हार हुई थी। ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था। फिर युद्ध बढ़ता गया और 21 नवंबर को चाइना ने अपनी तरफ से ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी और मैकमोहन लाइन है जो, उसके पीछे वो 20 किलोमीटर तक चला गया। आइए हम फिर अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। अक्साई चीन, जैसे अक्साई चीन से अक्साई चीन, इंडिया अक्साई चीन को क्यों अपना मानता है? आप अगर ब्रिटिश इंडिया को देखें, ब्रिटिश इंडिया मतलब कि जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, 1865 में एक जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी और उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि ये जो अक्साई चीन है वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। और उसी को देखते हुए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उसी को जॉनसन लाइन को ही बेस मान करके इंडिया ने अपनी बॉर्डर की सीमा तय कर दी थी। ये हो गया अक्साई चाइना का विवाद, अक्साई चीन है जो, उसका विवाद। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और मैकमोहन लाइन का जो विवाद है उसके बारे में देख लेते हैं। बात है 1913 और 14 की, जब शिमला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? इस सम्मेलन में 3 लोगों ने भाग लिया था, इंडिया, चाइना और तिब्बत। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तिब्बत इसमें क्यों भाग लिया था। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था। उससे पहले तिब्बत एक अलग ही स्टेट था और हमारी बाउंड्री चाइना से नहीं लगती थी, हमारी बाउंड्री तिब्बत से ही लगती थी। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब से हमारी बाउंड्री चाइना से लगने लगी, क्योंकि तिब्बत चाइना का ही पार्ट हो गया। इस शिमला सम्मेलन में ये निर्धारित किया गया था
कि अरुणाचल प्रदेश है, ये इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया था और चाइना ये तर्क देता है कि ये बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए चाइना इसको मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर देखें, चाइना का बॉर्डर म्यांमार से लगता है और मैकमोहन लाइन के द्वारा अलग किया जाता है, उसको वो मान रहा है। लेकिन इंडिया के द्वारा जो मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया है, उसको वो नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाइना अपना पावर शो कर रहा है। अगर इस एशिया के रीजन में देखा जाए, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा मांग रहा है, और हाँ, सबसे अहम बात ये कह रहा है, जैसे तिब्बत का हिस्सा वो तवांग को बता रहा है। तवांग कहाँ है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्सा है, उसको वो अपना ही बता रहा है। कह रहा है कि तवांग तिब्बत का ही पार्ट है। लेकिन इंडिया के द्वारा यही बताया जा रहा है कि तिब्बत के साथ जो बॉर्डर लगता था अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश का ही है। लेकिन चाइना इसको मानने को तैयार नहीं है। इसी के कारण कई क्लेशेस देखे जा सकते हैं। आप वो चाहे डोकलाम का विवाद देख लीजिए, ये छोटे छोटे जो सीमा विवाद हैं, यही युद्ध का रूप ले लेते हैं। और समय समय पर इसी के कारण हमारी सेनाएं और चाइना की सेनाएं हैं, वो आमने सामने हो जाती हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बाड़ लगाए गए हैं, फेंसिंग की गई है। लेकिन इंडिया और चाइना के बॉर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर फेंसिंग नहीं है तो हमारे सैनिक इधर से चाइना के हिस्से में चले जाते हैं और चाइना के कुछ सैनिक हमारे हिस्से में चले जाते हैं। इससे तनाव का माहौल बना ही रहता है, जैसे इस टाइम पर तनाव का माहौल बना हुआ है। तो बस इस लेसन में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।